तरीके से देश पर आप समझ लीजिए, जब कोई देश दूसरे देश पर कोई आतंकवादी हमला करता है तो जो मजबूत वाला है सीधे जाता है, ओकरा मारपीट करके आता है पक्का। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि पुलवामा अटैक के बाद हमारे जवानों ने जाकर सबको एकदम गर्दा उड़ा दिया, नहीं पाकिस्तान में घुस के। पर आइए हम इस बात को बड़ा गहरे तरीके से समझते हैं। यह तब होता है जब सामने वाला हमारा कमजोर होता है तो मार के आ जाते हैं। दूसरा चीज, अगर वो मजबूत होता है तो फिर इसके बीच एक पंचायत होती है। यहां भी ये चीजें चलती है, यहां भी वैसे ही डील होता है जैसे एक गांव में होता है। तो आइए, आपको याद होगा वो कहानी, 5 साल हो गए जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया, 40 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली है। एक बार गौर करके देखिएगा, अगर आपके गांव के लड़की को किसी ने छेड़ा, दूसरे गांव के लड़का ने, रास्ते चलते किसी ने दुपट्टा खींच दिया और उसने यह भी कह दिया कि हां हमने खींचा था, तब आप लोग क्या करते हैं से पता होगा। अब ये देखिए, जैसे मोहम्मद के जो संगठन है इसने जिम्मेदारी ली थी कि हमने पुलवामा अटैक किया था और हमारे 40 जवान शहीद होकर आए थे। हमारे मोदी जी जब 2014 के चुनाव में उन्होंने नारा दिया था, जब हमारे 2 जवान के सर काट दिए गए थे, तो इन्होंने कहा था कि दोस्तों जब मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो एक सर के बदले अगर 10 सर काट के नहीं लाया तो फिर मुझे कहना। 10 सर की, एक सर के बदले 10 सर की बात हुई थी कि 10 सिर कलम कर देंगे। दोस्तों 40 जवान के चित्रे हमने देखे थे, हमारे तिरंगा में लिपट कर आए थे वो जवान जब शहीद हुए थे। हमें अपनी जवान की वीरता पर कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही वो जवान है जिनके वजह से हम सुख चैन से अपने घरों में सो पाते हैं। ये वही जवान है जो किसान, मजदूर और गरीब का बेटा जाकर फौज में शामिल होता है। ये वही जवान है जो बड़े बड़े वीआईपी नेता और मंत्रियों की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। ये वही जवान है। हमने अपने जवानों की शहादत देखी, हमने अपने जवानों को तिरंगा में लिपटे हुए उनके शरीर के टुकड़े को हमने देखा था, लेकिन हमने यह नहीं देखा था कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हमारी सरकार ने क्या किया, नहीं किया। सिर्फ यह कहा गया कि हमला किया। कभी किसी जवान, कभी किसी बड़े अधिकारी को बोलने की भी इजाजत नहीं दी जाती है, सरकार से अलग होकर बयान दे दे, यह भी छूट नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, आप इस बात को मान लीजिए, बिपिन रावत की कहानी आप जानते हैं, उनकी भी मौतें हो गई, उनको भी शहीद का दर्जा दे दिया गया, लेकिन मीडिया हाउसेस उस खबर को आज भी बंद कर दिया कि सच में उनके साथ जो घटना हुआ वो रियल घटना क्या था। क्योंकि पुलवामा अटैक मामले में जांच वो भी कर रहे थे और वो भी ऐसा घटना का इंजाम दिया गया कि आज भी उनके बारे में संदेह ही है।